तो रिसेंटली ये मैंने ड्रेस अपनी फ्रेंड की शादी में पहनी थी और काफ़ी कमेंट्स आए थे कि इस ड्रेस की मेकिंग मैं दिखाऊं। तो ये स्कर्ट है हमारी मरमेड, या फिर आप इसको फ़िश कट स्कर्ट भी बोल सकते हैं, जिसको हम ड्रेपिंग स्टाइल में भी पहनते हैं। काफ़ी स्टाइल्स इसके क्रिएट किए जा सकते हैं। देखिए इसको कैसे बनाना है। ये मैंने इसके लिए फैब्रिक लिया है जॉर्जेट मटेरियल, 2 मीटर दुपट्टे के लिए है और 6 मीटर स्कर्ट के लिए है, आप देख सकते हैं। और अगर आप नेट का यूज़ करते तो आप नेट और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना आपको फ्लेयर चाहिए उतना ही ज़्यादा फैब्रिक का यूज़ आप करेंगे। इनर के लिए ये मैंने लिया है इसमें 2.5 मीटर रियोन का फैब्रिक। आप चाहे तो शाइनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है। पहले देखते हैं इसका मेज़रमेंट आप किस तरीके से ले सकते हैं। मेज़रमेंट के लिए सबसे पहले ले लीजिए आप अपने हिप का साइज़। आपको यहाँ पे कमर का साइज़ नहीं लेना है, आपको हिप पे से साइज़ देखना है आपकी फ़िटिंग क्या है। चाहे आप कमर तक ही स्कर्ट को क्यों ना पहने, आप कमर का मेज़रमेंट ना लेके हिप का मेज़रमेंट अपना लेंगे इस तरीके से। और जितनी लेंथ आपको फ़िश कट की करनी है, यहाँ तक मैं जॉइंट लाना चाहती हूँ, तो इस तरीके से कमर से जहाँ पे आपको बेल्ट चाहिए वहाँ से लेके घुटने तक की लेंथ लेंगे और घुटने पे जहाँ पे जॉइंट आएगा उसकी आप गोलाई इस तरीके से ले लेंगे, जिसमें आप इजीली चल सके। हल्का सा लूज़ लेना है, आप लूज़ लीजिए। ज़्यादा फिटेड पसंद है तो फिटेड भी आप ले सकते हैं। अब ले लीजिए अपनी स्कर्ट की फुल लेंथ, कमर से लेके पैर के अंगूठे तक आप इसकी लेंथ ले लीजिए। ऐड कर लीजिए अपनी हील्स का साइज़, जितनी आपको लेंथ इसकी इंक्रीज़ करनी है। कटिंग में आप ले लेंगे इनर के 2 हिस्से और लेंथ आप लेंगे जितनी आपको रेडी करनी है उतनी ही लेंथ आपको लेनी है। चौड़ाई में आप लेंगे जितना आपका हिप का राउंड होगा। जैसे मेरा था 36, तो 18 इसका हाफ मैंने लिया है और इसमें ऐड कर लिए हैं यहाँ पे टोटल 3 इंचज़। तो इस तरीके से आप इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। आपको कमर के अकॉर्डिंग नहीं लेना है, आपको हिप के अकॉर्डिंग लेना है। दोनों कपड़ों को इस तरीके से बीच में से मोड़ देंगे। हम फ्रंट और बैक एक साथ कट करेंगे, आपको ध्यान रखना है, आपको 2 पीसेस लेने हैं। अब देखिए हिप से आपका मिनिमम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। 1.5 इंच 2 इंच आप जितना मार्जिन चाहते हैं आप ले सकते हैं। अब घुटने पे से जितनी आपने फिटिंग ली थी उसका 1/4 में 1 इंच आप ऐड कर देंगे यहाँ पे स्टिचिंग के मार्जिन के लिए। 30 इंचेस वहाँ की फ़िटिंग थी, तो 7.5 इंच लेते हुए इसमें मैंने 1 इंच ऐड कर लिया है। और ऊपर से 6-7 इंचेस का आप इस तरीके से लेंथ छोड़ते हुए उसको नीचे घुटने की जो हमने फ़िटिंग में एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया था उस मार्जिन तक इस तरीके से तिरछा हम मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। ऊपर यहाँ पे लेंगे 4.5-5 इंचेस का गैप। मैंने 4.5 इंच का गैप रखते हुए बंद वाली साइड से 5 इंच गहरी डार्ट का निशान लगाया है। इसको हम 1 इंच तक गहरी बनाएंगे। दोनों तरफ हम डार्ट्स डालेंगे, फ्रंट में भी और बैक में भी। अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा है और आपको थोड़ा लूज़ पसंद है, ज़्यादा फिटिंग आपको नहीं करनी है, तो आप डार्ट्स सिर्फ फ्रंट पे लगाएंगे, बैक साइड नहीं लगाएंगे। अब इन डार्ट्स की मार्किंग हम दोनों साइड लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से 1 इंच गहरी का निशान लगाना है। और बैक साइड भी यहाँ पे डार्ट्स मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फुल फिटेड बनाने वाली हूँ अपनी स्कर्ट को। अगर स्कर्ट आपको थोड़ा लूज़ पसंद है तो बैक साइड आप डार्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ फ्रंट पे आप डार्ट्स को बना सकते हैं। जब भी हम किसी चीज़ पे डार्ट्स बनाते हैं उसके बाद हल्की सी ऊपर से इस तरीके से गोलाई करनी चाहिए। डार्ट्स बनाने के बाद कपड़ा हमारा साइड से झुक जाता है। तो 1-1 इंच गहरी इस तरीके से दोनों साइड मैंने छटाई कर ली है। आप भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। अब बारी है डार्ट्स को स्टिच करने की बारी। जो बीच वाली सेंटर लाइन होगी उस पर हम कपड़े को मोड़ेंगे, नीचे से इस तरीके से सिलाई स्टार्ट करेंगे और मार्किंग पे हम सिलाई को इस तरीके से लाते हुए निकाल देंगे। दोनों साइड इसी तरीके से डार्ट्स बनानी है। आगे इसकी स्टिचिंग बिल्कुल पैंट की तरह होने वाली है। जिस तरीके से एक साइड हम पॉकेट लगाते हैं, आप पॉकेट भी ऐड कर सकते हैं। और सिर्फ आपको ज़िप लगानी है तो आप सिर्फ ज़िप लगा सकते हैं, या फिर फुल इलास्टिक भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। आप इस तरीके से अपनी ड्रेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रंट पे मैंने डार्ट्स बना ली है और बैक साइड अभी मैं प्लेन छोड़ने वाली हूँ। ये देखिए इस पर कोई डार्ट्स नहीं है, क्योंकि बैक साइड में लगाने वाली हूँ इस पर इलास्टिक। आप चाहे तो बैक साइड भी इसमें डार्ट्स बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है। फ्रंट में डार्ट्स बनाई हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को जॉर्जेट को अपनी लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया है। अब करते हैं दोनों साइड में फिटिंग। एक साइड हम 6 इंच का गैप छोड़ देंगे जहाँ पे हम ज़िप ऐड करेंगे।
अब देखिए एक साइड तो आ गई है फुल सिलाई, ऊपर से नीचे तक फिटिंग कर दी है, 1-1 इंच मैंने कपड़ा दबा दिया है। दूसरी साइड 6 इंच का गैप छोड़ा है जिसमें मैं ज़िप ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पे ज़िप मैं इजी तरीके से लगाने वाली हूँ। आप इनविजिबल ज़िप का भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरीके से पैंट वाली ज़िप का भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े को यहाँ पे ओपन करेंगे, अपने दोनों पार्ट्स पे ज़िप को उल्टा रखते हुए दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे और ज़िप को हम स्कर्ट के साथ अटैच कर देंगे। ज़िप को आपको उल्टा रखना है, उल्टा रख के इसको ज़िप को ओपन कर लेंगे और 1 फुट की हेल्प से इस तरीके से किनारे पे सिलाई लगाएंगे और ज़िप को अच्छे से इजीली हम इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। ज़िप को ऐड करने के बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर बेल्ट। ज़िप लगाने के बाद इसको ओपन कर देते हैं और अपने बेल्ट के लिए फैब्रिक लेते हैं। बेल्ट के लिए हम दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे, लाइनिंग का भी और मेन फैब्रिक का भी। तो दोनों को एक साथ इस तरीके से हम मिला लेंगे। 4 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे पट्टी ली है और पट्टी की लेंथ होगी आपकी कमर के अकॉर्डिंग। जितनी आपकी कमर की गोलाई है उसमें कुछ इंचेस एक्स्ट्रा ले लेंगे, 5-6 इंचेस, जिसको हम बेल्ट में एक्स्ट्रा मोड़ने वाले हैं। दोनों फैब्रिक्स को एक साथ जोड़ देंगे। अब ये देखिए कमर की पूरी गोलाई है जहाँ पे हमने डार्ट्स बनाई है, पूरी गोलाई में बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट को पहले हम रोंग साइड अटैच करेंगे, राइट साइड को नीचे वाली तरफ रखेंगे और इस तरीके से बेल्ट को पूरी गोलाई में हम सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। ज़िप में हमने जो कपड़ा नीचे दबाया था उसको नीचे वाली तरफ पलट देंगे। 1.5-2 इंचेस हम एक्स्ट्रा अपनी बेल्ट को इस तरीके से बाहर निकालेंगे। हाफ इंच हम बेल्ट के साथ ही अपनी स्कर्ट का पार्ट इस तरीके से इसमें दबा देंगे। हमने स्कर्ट के इस पार्ट में एक्स्ट्रा लेंथ नहीं ली थी क्योंकि ऊपर हम बेल्ट ऐड करेंगे, उसमें ही हमें मार्जिन मिल जाएगा। ये रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट पे मैं रखूँगी अपनी इलास्टिक को बिल्कुल स्ट्रेट, आगे मैं चुन्नटें नहीं लाने वाली हूँ। अब देखिए ये मैंने इलास्टिक ली है, जितनी आपकी बेल्ट रेडी है उसमें आप 1 इंच इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। 14 इंच की बेल्ट में आप 15 इंच इसको कट करेंगे इस तरीके से। अब फ्रंट साइड ये देखिए इलास्टिक को मैंने 1 इंच इस तरीके से बाहर वाली तरफ निकाला है और पट्टी में इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। एक भी यहाँ पे सिलवट मैंने नहीं आने दी है, बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी को रखा है। यहाँ पे आप पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इलास्टिक का ही यूज़ करना पसंद करती हूँ क्योंकि इलास्टिक कभी भी मुड़ती नहीं है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इसमें आ जाती है। हाफ इस तरीके से साइड वाली फिटिंग तक इसको अटैच करते हुए सिलाई को निकाल देंगे। बची हुई इलास्टिक को इस तरीके से ज़िप वाली साइड 1 इंच बाहर निकालते हुए पहले टक कर लेंगे, या फिर आप मेरी तरह इस पर सिलाई लगाते हुए इसको अच्छे से अटैच भी कर सकते हैं। दोनों तरफ इलास्टिक को मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, उसको एक्स्ट्रा पट्टी में इस तरीके से मैंने निकालते हुए अटैच किया है। बैक साइड वाली बेल्ट को हम इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे और किनारी पे एक सिलाई लगाते हुए अपनी बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। बैक साइड मैंने सिलवट रखी है फिटिंग के लिए और ये हुक मैंने पैंट वाले हुक लिए हैं। इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है उस पर ये हुक्स को इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। आप चाहे तो हुक्स की जगह पे यहाँ पे बटन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और एक्स्ट्रा कपड़े को फिर हम फोल्ड कर देंगे अच्छे से, उस पर सिलाई कर देंगे या फिर आप हाथ से भी स्टिच कर सकते हो। इस तरीके से एक को प्रॉपर फोल्ड करेंगे और दूसरे वाले हिस्से का एक्स्ट्रा कपड़ा ही हम फोल्ड करेंगे। फ़िश कट स्कर्ट मेकिंग की वीडियो को मैंने काफ़ी इजी स्टेप्स में आपको समझाने की कोशिश की है। तब भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब जो जॉर्जेट का बाकी कपड़ा बच गया था अप्रॉक्स 5 मीटर, उसको मैंने इस तरीके से पहले किनारी कट कर ली है क्योंकि किनारी काफ़ी खिंची हुई थी, इससे इसकी सारी ग्रेस ख़राब हो जाती। तो किनारी को पहले मैंने रिमूव कर लिया। बचे हुए कपड़े को यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड्स में रखा है। अब यहाँ पे सर्कल्स कट करेंगे जो कि हम अपने फ्लेयर में यूज़ करने वाले हैं। अब स्कर्ट के नीचे वाले हिस्से की फिटिंग जो रहेगी उसका हाफ हम यूज़ करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं इसकी आप लेंथ किस तरीके से लेंगे।
जितनी आपकी स्कर्ट की लेंथ रेडी है उसमें हम अभी हाफ इंच को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये जाने वाला है सिलाई में। इसको हम अपनी फुल लेंथ में से माइनस कर लेंगे और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। हाफ इंच जाएगा नीचे पिको में, हाफ इंच जाएगा ऊपर स्कर्ट में जॉइंट में। अब जो हमने फिटिंग का हाफ लिया था उसको इस तरीके से सर्कल में रखेंगे और किनारी पे इसकी मार्किंग कर लेंगे, जिस तरीके से अम्ब्रेला कट सर्कुलर कटिंग हम करते हैं। नीचे स्कर्ट के हाफ हिस्से की जितनी आपकी लेंथ आती है उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे और इस तरीके से गोलाई में हम निशान लगाएंगे। ये रहेगा हमारा फ्लेयर वाला हिस्सा। आप इसको चाहें तो स्ट्रेट कटिंग भी कर सकते हैं, सर्कुलर भी कर सकते हैं, वो हमारा गैदरिंग में जाएगा। तो आपकी इच्छा जिस तरीके से करने की आप बना सकते हैं। एक तरफ से सर्कल कट हो गया है, दूसरे किनारे पे भी मैं सर्कल इस तरीके से कट करूँगी। इस तरीके से आप कम फैब्रिक में ज़्यादा फ्लेयर कट कर सकते हैं, आपका फैब्रिक कम से कम वेस्ट होगा। अब जितने भी सर्कल्स हमारे निकले हैं सबको हम जॉइंट कर देंगे। जितने भी सर्कल्स आपके बनेंगे सबको इसी तरीके से एक साथ जॉइंट करते जाना है। कोई हमें फिटिंग वाली साइड से ओपन नहीं रखना है। अब देखिए फ्लेयर कितना ज़्यादा रेडी हुआ है। इसमें हम डालेंगे अब गैदरिंग। ये आपका ज़्यादा होना ज़रूरी है, आप बिल्कुल फिटेड भी रख सकते हैं, बिना गैदरिंग के भी आप इसमें स्कर्ट का फ्लेयर ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने 4 हिस्सों में इस तरीके से टक कर दिया अपनी ऊपर वाली स्कर्ट के साथ। इस तरीके से आप अगर हिस्से बना के अपनी स्कर्ट के साथ नीचे वाला पोर्शन ऐड करेंगे आप गैदरिंग काफ़ी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैं हाथों से ही उंगलियों से इस तरीके से कपड़े को पुश करती जाऊंगी और इसमें गैदरिंग डालूंगी। आप चाहें तो मोटी सिलाई के बाद धागे को खींच के जिस तरीके से ये टेक्निक होती है उस तरीके से गैदरिंग भी डाल सकते हैं। आप रेगुलर प्लीट्स भी इसमें बना सकते हैं या फिर बॉक्स प्लीट भी बना सकते हैं। इस तरीके से गैदरिंग डालेंगे तो आप काफ़ी इजीली इक्वल गैदरिंग इसमें बना सकते हैं। जितना ज़्यादा फैब्रिक आप यूज़ करेंगे उतनी ही गैदरिंग इसमें आ जाएगी। और अब इसकी लाइनिंग को हम देखेंगे किस तरीके से करना है। लाइनिंग का जो कपड़ा है जितना बच जाएगा उसको आप हाफ में इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए और किनारों को सिलाई लगाते हुए दोनों हिस्सों को जॉइन कर दीजिए। अब इस लाइनिंग को सेम गैदरिंग डाल सकते हैं या फिर बॉक्स प्लेट डाल सकते हैं, रेगुलर प्लेट्स डाल सकते हैं, जैसा आपको इजीली लगता है। अगर आपका ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, जैसे कि आप अगर नेट की स्कर्ट बना रहे हैं, तो आप सेम प्लीट्स ही नीचे डालेंगे जो कि आपने मेन फैब्रिक पे डाली है। गैदरिंग है तो आप नीचे भी गैदरिंग का ही यूज़ करेंगे। तो ये ज़्यादा सी थ्रू नहीं था तो इस वजह से मैंने इसमें रेगुलर प्लीट्स नीचे डाल ली हैं। बड़ी बड़ी रेगुलर प्लीट्स का मैं यूज़ कर रही हूँ। पूरी लाइनिंग को इसी तरीके से गोलाई में हम अटैच करेंगे। लाइनिंग को नीचे से मैंने इस तरीके से थोड़ा चौड़ा मोड़ा है ताकि इसमें थोड़ा फॉल आ जाए और नीचे से लाइनिंग ऊपर ना उठे। आप इसको बारीक भी मोड़ सकते हैं। नीचे लास्ट में यहाँ पे करा लेंगे पिको। आप चाहें तो यहाँ पे हॉर्स हेयर बेड का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऐड करना है, बट ज़्यादा अच्छा मुझे इस पर पिको लगता है तो इस पर मैंने पिको करा लिया। अब जो मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया था उसमें से मैं दुपट्टा बनाऊंगी। क्योंकि 2 मीटर का दुपट्टा काफ़ी छोटा होता है तो इसकी चौड़ाई में मैंने इस तरीके से कम करते हुए इसमें से पट्टी को अलग से निकाल लिया और इसी पट्टी की मैंने इस तरीके से एक साइड इसमें गैदरिंग बना ली, इसमें फ्रिल्स ऐड कर ली। आप दोनों तरफ भी फ्रिल्स बना सकते हैं। मैंने सिर्फ एक साइड ही फ्रिल बनाई है क्योंकि एक साइड को मैं स्कर्ट में टक करने वाली हूँ। फ्रिल्स का जो कपड़ा लिया है दोनों तरफ से बारीक मोड़ लेंगे। पहले दोनों किनारियों को मोड़ लीजिए और फिर इसमें फ्रिल्स बनाइए। फ्रिल्स में आप रेगुलर प्लीट्स बना सकते हैं या फिर आप गैदरिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं गैदरिंग का यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि स्कर्ट पे भी मैंने गैदरिंग पैटर्न ही रखा था। और कपड़े की जो दुपट्टा है उसकी साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे जिस पे हम लेस को अटैच करेंगे और इस तरीके से छोटी छोटी गैदरिंग बनाते हुए अपनी फ्रिल्स को अपने दुपट्टे के साथ अटैच कर लीजिए। इसी वजह से मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया था दुपट्टे को बनाने के लिए ताकि बाद में गैदरिंग से इसकी लेंथ बढ़ जाए। अब जो हाफ इंच किनारी हमने मोड़ी है उसमें हम अपनी लेस को इस तरीके से उसके ऊपर रखते हुए अटैच करेंगे। चारों तरफ दुपट्टे पे इसी तरीके से लेस को अटैच कर देंगे और जैसे नॉर्मली हम दुपट्टे पे लेस लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, उस तरीके से आप इस बॉर्डर को अच्छे से अटैच कर दीजिए।
किनारे पे इजीली इस तरीके से स्ट्रेट इसको मोड़ दीजिए और दूसरे किनारे पे ले आइए और चारों किनारे पर इसी तरीके से हमें लेस को अटैच करते जाना है। फ्रिल वाले हिस्से को ऊपर इस तरीके से अलग करते हुए बॉर्डर को मैच करेंगे और लेस को राइट साइड इस तरीके से पलटते हुए दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगाते हुए लेस को कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो फ्रिल के भी नीचे वाले हिस्से पे लेस को अटैच कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे चूज़ किया था 2 इंच चौड़ा बॉर्डर, तो ये फ्रिल पे काफ़ी अजीब लगता, तो इसीलिए मैंने बाकी दुपट्टे पे इसको यूज़ किया है। किनारों पर इस तरीके से लेस को मोड़ेंगे ट्रायंगल शेप में और इस पर भी सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करेंगे अपने बॉर्डर को। ये है स्कर्ट का फाइनल लुक और ये काफ़ी क्यूट लग रही थी बनने के बाद। इसको आप एज अ साड़ी भी यूज़ कर सकते हैं अपने दुपट्टे को इस तरीके से ड्रेप करते हुए। ये देखिए ये दुपट्टे का लुक है। एक तरफ ही मैंने फ्रिल्स को ऐड किया है क्योंकि दूसरे किनारे पे मैं इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इसको टक करूँगी और टक करने के बाद आप इस तरीके से अपने दुपट्टे को साड़ी के पल्लू की तरह ड्रेप कीजिए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए और लाइक बटन पे प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही इजी स्टिचिंग वाली वीडियोस देखने के लिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं वीडियोस के अपडेट के लिए। नेहा कटारिया 16। थैंक यू फॉर वॉचिंग।